स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के मौसम ने नॉर्थ इंडिया को अपनी चपेट में ले लिया है। गिरता हुआ पारा सबसे पहले अपने साथ लाता है खांसी, जुकाम और बुखार, जिसका योग और आयुर्वेद से इलाज अब तक अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। लेकिन ठंड में सर्द हवाएं त्वचा की नमी खींचकर स्किन को नुकसान भी पहुंचाती हैं। आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना, सर्दियों में स्किन सेंसिटिव हो जाती है। कम पानी पीते हैं हम लोग और गर्म पानी से नहाने की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, होठ और एड़ियां फटने लगते हैं, डैंड्रफ सिर दर्द बन जाता है लोगों के लिए, और बालों का झड़ना तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि केमिकल बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट्स आपकी इस परेशानी का सोल्यूशन है तो आप गलत है। वैसे परमानेंट निखार की बात की जाए तो परमानेंट निखार तो मीनाक्षी तभी आएगा जब हम अंदरूनी तौर पर सेहतमंद होंगे, ठीक डाइजेशन होगा, खून में अच्छा हेमोग्लोबिन होगा, बेहतर इम्यूनिटी होगी और सीधे सीधे इसका असर चेहरे पर दिखेगा नूर के रूप में। तो फिर योग से कैसे करें बॉडी को डिटॉक्स, ताकि मौसम चाहे कोई भी हो चेहरे की चमक फीकी ना पड़े, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, वाह क्या बात है, आज तो बुलेट की सवारी। आपका जोश तो कभी कम नहीं होता और ना ही चेहरे की चमक इतनी धूप में बैठ के योग करने से कभी कम होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, खास बात यह है मीनाक्षी कि स्वामी जी को हम जब भी देखते हैं अलहदा अंदाज, नए अंदाज में देखते हैं। और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और क्योंकि ये सब कार्यक्रम इसलिए हम बता रहे हैं कि सर्दी के अंदर जो है, जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, खुले में घूमते हैं, तो ऐसे में जो है स्किन की गड़बड़ी अपने आप ही अनायास हो ही जाती है। और उससे बचने के लिए आज सारा उपाय बताएंगे। हमारी ये डॉक्टर भी है ये भी। आजकल बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या खुली हवाओं में घूमते हैं, उससे भी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और उन स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आज हम सारा उपाय बताने वाले हैं और हमने पूरी तैयारी की हुई उसके लिए। हमारे ऐसे रोगी भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है स्किन की, और उसके हमारे सारे चिकित्सक भी यहाँ तैयार हैं। ये हमारी बेटी है, देखो इसको अभी ये स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रखे हैं। अब ये पिंपल्स सन के अंदर पूरा रेडिश हो जाता है। इनके पूरे वाइट पैचेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर। अलग अलग को अलग अलग है। इसका पूरा सीना, पूरा शरीर में ही, इसके तो पूरे चेहरे के बुरे हाल है। इसको पूरा काला काला हो रखा है। सब अलग अलग यहाँ पर बच्चे हैं जिनको अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। इन सब का सॉल्यूशन भी योग के जरिए कैसे करें वो हम बताने वाले हैं। एक खास बात से शुरुआत कर देते हैं। चलो थोड़ा सा जॉगिंग कर लो। आज स्वामी जी, वैसे मैं और ज्योत्सना हम दोनों फ्लोर पर हैं के साथ, लंबे लंबे सांसों के साथ। की बात हो रही है तो फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल साथ फायदा होना चाहिए। ये तो मैंने देखा ही नहीं। आप बहुत अच्छा योग करते हैं दोनों ही। आज मैं कंपटीशन तो नहीं कराने वाला आप दोनों का, लेकिन एक बात जरूर बताने वाला। आपने बहुत अच्छा योग किया है। और देखो, एक तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज। एक तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जितना पसीना अच्छा आएगा उतना ही किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज नहीं होगी। 2 तरह की स्किन की मुख्य बीमारियां हैं। एक जो इन्फेक्शन से होने वाली है और दूसरी वो डिजीज जो हमारे इंटरनल सिस्टम के गड़बड़ होने से होने वाली है। तो चाहे जो है इन्फ्लेमेशन से होने वाली हो या इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज हो, एक ही और एक ही है। तो अभ्यास तो योगिक जॉगिंग के। हाथ ऊपर पूरे मिलाओ, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये हमारी सब बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। लंबे लंबे श्वास। और इधर ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी भी, 2 योगिनी
इंडिया टीवी के स्टूडियो में है, अनंत योगी और योगिनी पूरे इंडिया में है और मेरे साथ भी आज बहनें हैं यहाँ पर। और स्किन की प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, उसमें भाई बहन का प्रश्न नहीं है। तो चलो अगला है सूर्य नमस्कार। और एक खास बात बता देता हूँ, पसीना तो पूरा आना ही चाहिए, लीवर किडनी के फंक्शन आदि सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक खास बात बताता हूँ, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है उनको, जैसे सुबह सुबह अभी मेरे को तो सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन जिनको सर्दी लगती हो तो ये बादाम रोगन जो है या ये तेजस तैलम है, ये थोड़ा ऐसे स्किन के ऊपर लगा लें, ऐसे ऐसे, और उसके बाद स्नान आदि करें। तो आप जो बता रहे थे ना ड्राई स्किन हो जाती है, तो मेरी कभी भी ड्राई स्किन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से सीखा है, चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। मैंने बचपन से सीखा है कि स्नान से पहले थोड़ा सा सरसों के तेल से या तिल के तेल से मालिश कर लो। हम तो सुबह सुबह जब माता जी चक्की में आटा पीसती थी और दूध भी लोती थी, वो दही भी लोती थी, तो उसके जो चिकने चिकने हाथ थे वो हमारे सिर पर और हमारे चेहरे पर रगड़ दिया करते थे। उसी की चमक अभी तक है। लंबे लंबे श्वास अंदर भरना है जब पीछे की ओर मुड़ते, श्वास बाहर छोड़ना है जब आगे की ओर झुकते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार, श्वास बाहर छोड़ के हमारी टोनिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी स्किन की अच्छी बनी रहनी चाहिए, और पूरे मसल्स की। तो हमारी टोनिसिटी, इलास्टिसिटी दोनों ही, टोनिसिटी और इलास्टिसिटी बॉडी की, स्किन की बरकरार रहेगी तो 100 साल तक भी हम बूढ़े नहीं दिखेंगे। सुन लो ये माताओं, कोई बुढ़ी नहीं होगी। बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी रखो। तो सूर्य नमस्कार से लंबे घने बालों ये को हमारी देखकर टोनिसिटी, मुझे और ज्योत्सना दोनों को रश हो रहा है। नहीं, आप तो बहुत अच्छी बहन हो, आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं। ये अलग बात है कि बाल चाहे मेरे थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मैं शीर्षासन रोज करता हूँ। आप लोग भी अब शीर्षासन और सर्वांगासन बढ़िया करने लग गए हैं। ऐसे देखो, 100 साल तक मैं ऐसे ही सूर्य नमस्कार करने वाला हूँ। चलो फिर से, और इससे मेरी बॉडी की पूरी टोनिसिटी और इलास्टिसिटी को बरकरार रखने वाला हूं। ये आज पूरे रहस्य बता रहे हैं। ऐसे चलो रिदम के साथ, चलो तेज चलो बेटियों, ऐसे कुछ बनी बात। चलो अच्छी मेहनत की, अपने लिए तालियां बजा लो, आप भी अच्छी बेटियां हो। ऐसे ये सूर्य नमस्कार करना है 10 बार से लेके 25 बार। फिर 2 एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। अब देखो, 2 बातें पहले कह रहा हूं, फिर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बारे में आएंगे। चलो स्टार्ट। 1 2, पूरी बॉडी की टोनिसिटी और इलास्टिसिटी, लंबे लंबे श्वास 25 बार ऐसे करता, ऐसे ऐसे, चलो ऐसे। कितनी बार करना है बेटियों? 25 बार। कुछ तो बड़े अच्छे से कर रही है। आप इधर आओ, ये तो बड़ी मजबूत सी गुड़िया है। क्या नाम है आपका? सिंदूरा। इधर आ। क्या पहले एक्सरसाइज करती रही है क्या? बहुत पहले। कर, अच्छी कर रही थी। ऐसे एकदम पहलवान की तरह करती है। सिंदूरा पहलवान, लंबे लंबे श्वास ऐसे करना है। ये चलो, आज का तो कोर्स पूरा हो गया। 25 बार, 25 बार करके कितनी बार करना है बेटियों? 100 बार। तो 100 साल तक जवान रहोगी। सबको तमन्ना रहती है।
वो एक शासक था गद्दाफी, वो भी जवान रहने के लिए ऊँट अपने साथ रखता था। पता नहीं और कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से लोग स्टीरॉयड केमिकल खाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। चलो, अपनी टोनिसिटी और इलास्टिसिटी को कृत्रिम तरीके से नहीं रखना, नेचुरल तरीके से बरकरार रखना। हाथ ऐसे और पैर पीछे ऐसे। अब देखो नीचे पूरा आना, कोशिश करना ऐसे। कुछ बनी बात बहनों? ऐसे नहीं बन पाए तो आप ऐसे कर लो, देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ही कर लो। इसको तो अच्छा कर रहे हो आप, और जिनसे बन पाए वो ऐसे भी कर लेंगे। ये तो मैंने जो है एक श्वास में एक अभ्यास किया। ऐसे मैं एक श्वास में 25 भी करता हूँ। ऐसे 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 करके और आगे करके 4 दिशाओं से, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, अंदर शरीर की तरफ, फिर आगे की तरफ। आप तो भुजंगासन ही कर लो, नहीं तो कल तेरी मसल दुखेगी। मीनाक्षी, स्वामी जी के खूबसूरत बाल और हेल्दी शरीर का राज हमें आज पता चला है। खूब सारा योगाभ्यास और अच्छा खान पान, तो जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं स्किन से जुड़ी हुई, वो पसीने के साथ बह जाएंगी। तो जरूरी है। देखो, अब मैं बालों में तेल भी ऐसे ही लगाता हूँ, जैसे ये तेल ले लिया ऐसे, और इसमें अपनी अंगुलियों पर लेकर के ऐसे और ऐसे ऐसे लगा लेता हूँ। आप लोग तो पति अपनी पत्नियों को लगाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जब शादी होती है ना तो एक रस्म होती है। अलग अलग संस्कारों में रस्में होती हैं पत्नियों के बालों में तेल लगाने। तुम्हारे पति ने लगाया? स्वामी जी, मेरे तो बाल उलझ जाएंगे, इसलिए मैं ये रिस्क ही नहीं लेती। दे देना। तो सुनो, आपको मैं बता रहा था, पहले तो योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, 2 कम से कम दंड बैठक। अब आप सर्वांग आसन करना, ठीक है? पैर ऊपर उठाना लेट करके, आता है ना? तो मीनाक्षी जी आप सर्वांग आसन करो, हम और ज्योत्सना जी शीर्षासन करते हैं। आप में जो शीर्षासन कर पाए वो करना, आप सर्वांग आसन करो, ठीक है? ऐसे कैसे भी आप नहीं, शीर्षासन नहीं, आप सर्वांग आसन ही करो, गिर जाओगी ना। क्या आता है शीर्षासन? चलो ऐसे, ये एंटी एजिंग योगासन है। शीर्षासन, सर्वांगासन, टोनिसिटी, इलास्टिसिटी, 2 शब्दों के ऊपर ज्यादा बल दे रहा हूं आज मैं। इससे इतनी बरकरार रहेगी, 100 साल तक जवान रहेंगे। नो बीपी, नो शुगर, नो हाइपरटेंशन, नो टेंशन, नो ओबेसिटी, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो इन्फेक्शन, ना इन्फ्लेमेटरी डिजीज होंगी, ना सिस्टेमेटिक डिजीज होंगी। सिस्टेमिक डिजीज होती है, देखो ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे 5 मिनट तक करना है। कितनी देर? 5 मिनट। 1-2 मिनट से स्टार्ट करके, बहुत अच्छा कर रही है ज्योत्सना जी। और शीर्षासन, तो शीर्षासन इसने भी कर दिया। क्या नाम है इसका? अवंतिका। चलो जाओ संदूरा, आओ इधर अवंतिका। हाँ, बेटियों को ऐसा लगता है हम कैसे कर सकते हैं। बेटियां तो अभी 7-7 साल की, 7-7 महीने की, 7 साल की बेटियों से लेकर के 7 महीने की, 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रही हैं। आपने देखा होगा ना, वो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है ना, कोहली की पत्नी कर रही थी। चलो, अच्छा स्वामी जी, शीर्षासन या सर्वांगासन से हेयर फॉल कैसे रुक सकता है, ये थोड़ा सा समझाइए। ये मैकेनिज्म क्या है शरीर का? हाँ, इसे आराम से करना बेटा, गिरना मत।
और गिरो तो आराम से गिरना। ये पहले तो ठीक कर रही थी, ऊपर कर कर थक गई। थका मत करो। यस, बहुत शानदार। कर लिया भाई, हो गया। चलो चक्रासन करो, कोशिश करो चक्रासन। आगे कर लो बेटियों। इससे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है। अरे अच्छा किया करने तो चक्रासन भी, ये तो सभी अच्छा कर रहे हैं। सिंदूरा ने भी अच्छा किया। अच्छी बात है। चलो, तो आप पूछ रहे थे मैकेनिज्म कैसे, बैठो ऐसे बैठो, पश्चिमोत्तानासन करो। कैसे अच्छा होता है ये हमारे बालों का, आँखों का, स्किन का सब प्रॉब्लम, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड और जो मास्टर ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये एकदम अच्छा हो जाता है। पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा किया अवंतिका बेटी आपने। इसी को वोट्स हो रहे थे ना, इसको वोट्स हो रहे थे, इसके वोट्स के लिए भी बताएंगे। आज मैंने सब तरह के जो है यहाँ पर तौर तरीके बना रखे हैं। एक ये रोज हनी से लेकर के रोज हनी मधु, और इसमें थोड़ा संतरा के या नींबू के छिलके डाल देते हैं, अलग अलग तरह के। और एंटी एजिंग जबरदस्त लेप, ये सब लगाएंगे आपको अभी। हाँ, अच्छा स्वामी जी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो जवान ना दिखना चाहता हो। ऐसे में 3 एंटी एजिंग टिप्स आप बता दीजिए जो लंबे वक्त तक सबको जवान रखे। हाँ, तो देखो, एक तो अभी बताया एक्सरसाइज का क्रम, योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन। अभी आसन और भी बताएंगे। और सबसे अच्छे एंटी एजिंग 2 प्राणायाम है, कपालभाति या अनुलोम विलोम, वो अभी कराने वाले। और इधर आओ, हमारी डॉक्टर पूर्वा जी और उनके पतिदेव, क्या नाम बेटा? कनक जी। तुम अपनी पत्नी की सहायता करो, ये बहुत अच्छे पति हैं। रखो तुम। जाओ इधर, इसको पहली बिटिया को लगाओ। ये कांति लेप भेज रहा हूँ मैं। ये इसको बहुत फुंसियाँ हैं चेहरे के ऊपर। लेट जाओ बेटा, ऐसे ऐसे लेट जाओ। तो इसको चेहरे पर बहुत फुंसियाँ, इसको कांति लेप दे दिया। और जो है इसको वोट्स हो रहे थे, जो मेरे साथ कर रही है बिटिया अवंतिका। तो तुमको गुलाब की पंखुड़ियाँ, कच्चा दूध और हनी, इसको मिला करके लगाया हुआ है। ये घर पर भी तुम बना करके लगा सकते हो। तुम ले जाओ, हमारी थेरेपी डॉक्टर बहन है, क्या नाम है, गरिमा जी, आप जाओ उधर लगाओ इनको, अपने वहीं जाओ अपने स्थान पर ही। और जो है एक बहन है यहाँ पर, प्रार्थना, तेरे को क्या हो रखा है? ओपन होल्स। हाँ, पूरा का पूरा ओपन, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं इसके, ऊपर खाबड़ हो गई है जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसके ऊपर खाबड़ हो गए इसके। तो इसके लिए देखो, एक खीरा पका हुआ, केला, पका हुआ पपीता, केला, पपीता, नीम, बादाम, चिरौंजी, खीरा, ये इसके चेहरे पर लगा दो। ले जाओ बेटा, ये घर में बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से क्रश करके मिक्सी के अंदर या सिलबट्टे के अंदर थोड़ा बेसन मिला दिया इसमें, ले जाओ उधर। और ये जो है एंटी इन्फेक्शन है, किसकी चमड़ी में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, कई है यहाँ पर। ये गुड़िया तो बहुत ही परेशान है। चलो भाई, इन्फेक्शन वालों को भी उधर लगाएंगे डॉक्टर कनक जी। इन्फेक्शन वालों को हल्दी, एलोवेरा, ये नीम, और इसमें मेथी और ये मुल्तानी मिट्टी, इसका ही लेप बना दिया। ये घर में बना सकते हैं मिक्सी के अंदर, और कपूर लगा दिया उसके अंदर। जो बताया उसमें खीरे का इस्तेमाल लिखा हुआ था, इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी।
कि गर्मियों में तो हम चेहरे पर खीरा या टमाटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सन टैन से भी हमें मुक्ति दिलाता है, लेकिन सर्दियों में ये सब बहुत ठंडा लगता है। ऐसे में सर्दियों में कौन सा लेप या स्क्रब लगाना चाहिए? क्या खीरा टमाटर इस सीजन में भी हम यूज कर सकते हैं? इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और इसमें कपूर डाल देते हैं। देखो ये कपूर है, आहा हा। तो ये कपूर और हल्दी डालने से, और इसके अंदर चावल भी डाल दिया, एलोवेरा डाल दिया, तो ये सारा का सारा एक जनरल हेल्दी लेप बन जाता है। तो थोड़ी थोड़ी रेसिपी अलग होने से इसके प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी जो है, ले जाओ बेटा इधर से सिंदूरा कुछ जो है ये अपने उधर लगा दो बेटा, अलग अलग। हाँ, इनको भी लगाओ, ये इनको लगाओ, ये जो जिसको इन्फेक्शन हो रहा है ना, सन बर्निंग हो रही है, यहाँ से शुरू करो, बाकी आगे ले जाओ। जिनको ज़्यादा पिंपल्स हो रहे उस गुड़िया को लगाओ, अलग अलग को सबको लगा दो। हाँ? आज ये नेचुरल ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है यहाँ पर, और अपने घर में सब लगा सकते हैं। नहीं तो एक एक लेप लगाते हैं ना, कपालभाति अनुलोम विलोम भी करो ये लगा करके, एक एक लेप लगाते हैं तो उसके 3 से 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। फेस पैक लगाते हैं, लेप माने फेस पैक अंग्रेजी में। एक एक फेस पैक ब्यूटी पार्लर में कितने का लगता है? 4 से 5 हज़ार। तो नहीं लगवाया हुआ है? मतलब स्वामी जी हम घर पर ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं ये सारे लेप लगा के, या फिर अपने ट्रीटमेंट करना तो पैसे बचा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अरे ये तो ब्यूटी पार्लर प्रोफेशनली खोल सकते हैं। आज जितनी टिप्स बता रहा हूँ मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, वो अपने घर में कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले। वैसे तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ, लेकिन कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले कि जो है पतंजलि ब्यूटी पार्लर नहीं, लेकिन स्वामी जी ये बात सही है कि आयुर्वेद के बढ़िया चलेगी दुकानदारी। फेस पैक्स के लिए भी सेशंस होते हैं और कई सारे सेशंस फिर चलते चले जाते हैं। आप कुछ सवाल पूछ रही थी पिंपल्स को लेकर। स्वामी जी मीनाक्षी को तो पिंपल्स हैं नहीं, लेकिन मुझे कभी कभार ये समस्या हो जाती है। और अगर पिंपल्स की बात करें तो पिंपल्स जो हैं वो ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी और ना ही बरसात। अब क्या पिंपल्स भी बॉडी में किस वजह से होते हैं, ये कारण हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या कोई कमी होती है शरीर में जिस कारण पिंपल्स होते हैं? हाँ, एक तो लीवर किडनी के फंक्शंस ठीक ना होने से, किडनी पूरी तरह से वॉश आउट नहीं कर पाती टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेंट्स को, लीवर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हम फैट ज़्यादा खा लेते हैं, तीखी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त के बढ़ने से, लीवर किडनी के फंक्शंस अच्छे ना होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, पानी पूरा ना पीने से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने से, फैट ज़्यादा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे पिंपल्स हो जाते हैं। इसके लिए कांति लेप ज़बरदस्त है जो पहली गुड़िया को लगाया हुआ है, आकांक्षा को। तो ये कांति लेप लगा ले, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके अंदर मेहंदी है, इसके अंदर सुगंध माला है, इसमें आमा हल्दी है, जायफल है, इलायची है, सफ़ेद चंदन है, इसमें मंजीठ है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेरे पास में रखी है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। तो ये कांति लेप लगाएं, और ये तो कभी कम से कम सैटरडे संडे को 2 दिन लगा लें ये कांति लेप। बाकी दिन ये एलोवेरा जेल ही लगा लें। देखो ये एलोवेरा जेल ज़बरदस्त है, इसको ऐसे स्किन पर लगा लें। ऐसे पिंपल्स एक वजह से और होते हैं। हमने कई बार देखा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, और कई बार फीमेल में जो मंथली साइकिल होता है, पीरियड के उन साइकिल के दौरान भी 1-2 पिंपल निकलता है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है। तो उस दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो पिंपल्स की समस्या भी दूर हो जाए? कपालभाति अनुलोम विलोम तो करेंगे ही करेंगे। मंडूक आसन करें। देखो मंडूक आसन, शशकासन, थोड़े आसन भी और बता देता हूँ। भुजंगासन, उत्तान पादासन, नौकासन। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो दशमूल क्वाथ पे लें। हमने एक नारी सुधा सिरप बना रखा है, नारी सुधा ज़बरदस्त है। माने आजकल पता नहीं अलग अलग लेडीज़ के सिरप का बहुत विज्ञापन टीवी चैनलों पर जब खोलो तब सबसे कम हर 2 मिनट में एक बार कोई ना कोई माँ बहन बेटियों के लिए सिरप बनाते, उसका दर्शन हो जाता है। सबसे अच्छा है दशमूल, और उसके बाद मैंने बताया नारी सुधा सिरप, इसका सेवन कर ले। दशमूल का क्वाथ पी ले, रोज़ ये योगाभ्यास करें, और उसमें मंडूकासन और शशकासन जरूर करें। तो हमारी सब बेटियों को सबको लेप लगा करके सबको आज तो बड़ा विचित्र बना दिया
बड़ी अच्छी लग रही है सब बेटियां लगा करके। तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो डर ना जाए बस। तो चलो करो बेटियों। अच्छा ये सब। स्वामी जी, हमने तो ये भी देखा आपने जो है। पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये जरूर करें जी। और एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगाएं। कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो। स्वामी जी, हमने ये भी देखा है कि जो औरतें होती हैं उनमें खून की बहुत कमी होती है, जिस कारण हेमोग्लोबिन उनका ज्यादा बढ़ नहीं पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनके शरीर में खून ज्यादा होता है, जिनका हेमोग्लोबिन ज्यादा होता है, उनके चेहरे पर वो अलग ही ग्लो, अलग ही निखार आता है। तो नेचुरल ग्लो कैसे लाएं और इसके लिए हेमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाएं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। मुनक्का अंजीर, ये रात को भिगो करके, मुनक्का अंजीर और खजूर ये रात को भिगो करके सुबह ले लिया करें। इसके भिगाने से उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। किसी किसी तो गर्म चीज़ खाने से ही, गुड़ खाने से पिंपल्स निकल जाते हैं। तो मुनक्का, खजूर, अंजीर रात को भिगो करके सुबह ले, जो यहाँ सबको देते हैं। और सौंफ, धनिया और जीरा रात को भिगो करके सुबह उसका पानी भी पी सकते हैं। और ये तो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। और एक और खास बात, अनार, गाजर और चुकंदर, माने कैरेट, बीटरूट और ये अनार, ये तो जबरदस्त है। ये खा ले। हीमोग्लोबिन मेरा पिछले 25 सालों से 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है, इसलिए मेरा ग्लो भी अच्छा रहता है और थकान नहीं होती है। मंडूकासन, शशकासन ये करें। एक और सवाल स्किन से जुड़ा एक हुआ है। मिनट, 2 मिनट योग मुद्रासन करें जी। जी, स्किन पर ब्लेमिशेस यानी दाग धब्बे बहुत होते हैं कई लोगों के, और लोग तो मेकअप कर करके इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेकअप की जरूरत ना पड़े, ये ब्लेमिशेस दूर हो जाए, इसके लिए खान पान में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? खान पान के अंदर हरी सब्जियां ज़्यादा ले, सलाद ज़्यादा ले, और पानी 3 से 4 लीटर जरूर पिए। सर्दियों में कुछ लोग इसलिए 4 लीटर नहीं पिए तो 3 लीटर तो पी लो। लिक्विड किसी न किसी रूप में जाना चाहिए कि उससे शुशु जाना पड़ेगा। अरे शुशु जाना पड़ता है तो चले जाओ, इसमें क्या बात है। तो पानी पूरा पिए। और एलोवेरा जूस सुबह सुबह, आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस पी ले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी ये पंचामृत है स्किन प्रॉब्लम के लिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। और इसको सुबह सुबह जिसने पी लिया, और खाने से पहले सलाद और फ्रूट पहले खाएं, ऑर्डर में। खाना चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। विरुद्ध आहार कतई ना करें। ये कोई नहीं बताएगा, स्वामी रामदेव बताता है, आयुर्वेद बताता है। वक्रासन करें। विरुद्ध आहार, दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाना। सब रंग बिरंगी बहुत अच्छी लग रही है। आज तो आनंद आ गया। एक बार दिखाना भाई, ये भांति भांति के चेहरे हो गए। तो ओहो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बात ये बता रहा हूँ, दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु नहीं खानी। ज़्यादातर लोग चाय के साथ नमकीन खाते हो ना, कभी कभी चाय के साथ नमकीन नहीं खाते, दूध के साथ कोई नमकीन नहीं। कुछ लोग दूध और पराठा, दही पराठा खा सकते हो, वो भी कभी कभी, रोज नहीं। दूध के साथ पराठा नहीं। तो ये है, आज पूरा ट्रीटमेंट भी हो गया सबका। वक्रासन और गोमुखासन, ये सब आसन तो जरूर करनी चाहिए। अभी भुजंगासन और उत्तान पादासन ये भी सब करवाएंगे, पवन मुक्तासन। तो ये तो करने ही करने हैं। खान पान पर ध्यान ये देना है, जितना हो सके हरी सब्जियां खाओ। और जो है ये अभ्यास, गोमुखासन ऐसे पीछे से पकड़ना है, पूरा पकड़ में आना चाहिए। तो ये ऐसे। स्वामी जी, हम योग अभ्यास करते करते दर्शकों के कुछ सवाल भी ले लें। जरूर जरूर। स्वामी जी, दीपिका तोष्णीवाल सवाल पूछ रही हैं कि उनकी बेटी 9 साल की है और उनके सिर की त्वचा पर सोराइसिस हो गया है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है और इचिंग की समस्या भी है, उन्हें क्या करना चाहिए? सोराइसिस के लिए एक तो अश्वगंधा का और सीबकथोन का तेल हम लोग लगाते हैं। एक कायाकल्प एडवांस तेल, कायाकल्प तेल को थोड़ के उसमें पका करके पेस्ट में उसको लगाते हैं।
एक हमने यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किया और 84 से 1 महीने में दूर किया और आपको लाइव एग्जाम्पल भी हमने दिखाए। एलोवेरा, हल्दी, नीम, मेहंदी, जिनको मिल सके कनेर या उसमें अपामार्ग, त्रिधारा या अमलतास के भी पत्ते उसमें डाल देते हैं। ये लेप हम लगाते हैं और लेप लगा के धूप में बैठा के प्राणायाम कराते हैं। कल ही आप देख रहे थे एक बहन को सफ़ेद दाग था और उसने गोधन अर्क पिया, गोमूत्र पिया और वही लगाया, उसके सफ़ेद दाग तक अच्छे हो गए। ऐसी ये चीज़ें हैं। और जिनको लिकोडर्मा है, लिकोडर्मा सफ़ेद दाग है, उनके लिए भी बता देता हूँ। सोराइसिस के लिए तो बता ही दिया है मैंने। तो ये लेप लगाएं जो भी मैंने बताया था। खाने पीने में उनको कायाकल्पवटी, नीमवटी, कायाकल्पवटी, नीमवटी, गिलोय वटी, कायाकल्प खानी पेट 2-2 गोली सुबह शाम और नीम और गिलोय की खाने के बाद दे दें। छोटी उम्र है तो एक, बड़ी उम्र है तो 2-2 गोली। अब एक सवाल एड़ियों को लेकर भी है, समय कम है, सवाल बहुत सारे हैं आज। हाँ हाँ स्वामी जी, लोगों की एड़िया वैसे तो कई लोगों की हर ले लो, मौसम में एड़ियों के लिए भी सवाल ले लो। लेकिन सर्दियों में ये समस्या कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो एड़ियों का ख्याल कैसे रखें जो दिन भर हमारे शरीर का वजन उठाती हैं? सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर के, या साउथ वाले जिनको सरसों तेल वहाँ कम मिलता हो, वैसे तिल तेल तो वहाँ जलाते हैं, मंदिरों के अंदर दिया उसी से जलाते हैं। तो तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, उसमें देसी मोम डाल दें। 100 ग्राम तेल लिया तो उसके अंदर 50 ग्राम देसी मोम डाल दिया। और कपूरी आज मैं बताने वाला भी हूँ अंत में, ये पवन मुक्तासन, इसको एड़ियों पर लगा ले। एड़ी ऐसी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जैसे मेरी एड़ी कभी नहीं फटती और मैं कभी भी, ये तो कभी कभी आप देखो, अभी तो आज मैं पूरा दौड़ करके और मिट्टी आदि के अंदर थोड़े पैर लगे हुए थे तो भी एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ऐसे मेरे पैर कभी नहीं फटते। ये तो मोटरसाइकिल के चक्कर में मैंने जूते पहने थे, जूते भी नहीं पहनता मैं, जुराब भी नहीं पहनता, सॉक्स कभी नहीं पहनता, उत्तान पादासन, नौकासन, और उसके बावजूद मेरे पैर अच्छे रहते हैं। और जो कर सके पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, बेटियों में जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी वो कर सकते हैं। आप दोनों अच्छा कर लेते हो। दूसरा जी मीनाक्षी जी, मेन है इसके अंदर देखो प्राणायाम, वो कभी ना भूलें। कपालभाति, अनुलोम विलोम सब जरूर करें। तो एड़ियों के लिए वैसे हमने इस सब के लिए क्रैक हील क्रीम से लेकर के, ये क्रैक हील क्रीम हमने इसी से बना रखी है। और इसके अंदर और कुछ दूसरे भी तत्व, सरसों का तेल, कायाकल्प तेल, देसी मोम, घृत कुमारी, और इसके अंदर भीमसेनी कपूर, गेहूं का तेल और शुद्ध सुहागा, ये मिला करके हम बनाते हैं और इसको ऐसे एड़ियों पर लगाते हैं ऐसे। ये देखो ये, और 3 दिन के अंदर कितनी फटी हुई एड़ियों 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है इससे। और बाद में फिर डांस कर सकते हो तो भी एड़ियां नहीं फटेंगी। कभी भी लगा सकते हैं स्वामी जी, सुबह शाम या रात को सोने से पहले। क्रैक हील क्रीम, हाँ रात को सोने से पहले लगा सकते हैं और बाद में सॉक्स पहन करके सो जाए। तो जैसे मेरे पैर की एड़ी कभी नहीं फटती, आज 50 साल पार करके 54-55 साल में सबूत तो रोज देख रहे हैं दर्शक, एड़ियां नहीं फटी। अब बचपन का रोज आपके पाँव जो है देख रहे हैं दर्शक, इसलिए वो ये जानते हैं कि एड़ियां कभी नहीं फटती आपकी। स्वामी जी, लेकिन एड़ियों के साथ साथ पूरी स्किन की सर्दियों में जो रूखेपन की समस्या से परेशान रहती है, उसके लिए कोल्ड क्रीम आप कैसे बिना किसी केमिकल के घर में बना सकते हैं, ये सिखाइए। तो एक तो मैंने बता दिया, आज को 4-5 लेप तो पहले बता दिए। अब ये बता दिया आपको मैंने देसी मोम कपूर, ये भी अभी बताने वाला हूँ आपको। कढ़ाई कहाँ गई भाई तुम्हारी? हाँ? लगा दिए देसी मोम, हाँ देसी मोम, कायाकल्प तेल और सरसों का तेल, सुहागा, ये घर में बना सकते हैं जबरदस्त तरीके से। अब देखो हमने यहाँ पर ये गोल्ड क्रीम, ये एंटी एजिंग क्रीम, ये सब बनाए हुए, मॉइस्चराइजर एलोवेरा का, ये सब, इसमें भी ये 100% नेचुरल होते हैं। फैटी एसिड्स जो है तेलों से निकाले जाते हैं। वो एसिड नाम आते ही थोड़ा आदमी घबरा जाता है। जैसे दवाइयों के घटकों को हम जो है फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो देखो ये जो है एलोवेरा का, ये एलोवेरा का हमने बना रखा है मॉइस्चराइजर। इसको ऐसे लिया और इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं ऐसे। और ये मैं इसको महिमा मंडित करने के लिए, कोई प्रचारित करने के लिए नहीं, आज इसको बताने वाले भी हैं। ये एलोवेरा मॉइस्चराइजर कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी सारी सामग्री देखो यहाँ पर रखी हुई है। आप एक बार स्वामी जी सामग्री बताएं।
क्योंकि दर्शक इस कार्यक्रम को आपको इतना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, इसलिए सैकड़ों लोग योग कर रहे हैं और उसके वीडियोस भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आज एक ऐसा ही वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। अमृतसर से एक छोटी सी बच्ची शरण बेदी बता रही है कि कैसे योग ने उनका जीवन बदल दिया। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ और 8 o'clock इन द मॉर्निंग बाबा रामदेव जी का इंडिया टीवी पे योगा सेशन आता है, उसको देख के फॉलो करती हूँ। मैं सारा दिन बहुत फ्रेश फील करती हूँ और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस घर पे बैठ के कर रहे हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको कहूँगी कि रामदेव जी का योगा सेशन फॉलो करा करें। स्वामी जी, ये आपके योग का ही कमाल है कि हर आयु वर्ग के लोग इंस्पायर्ड हैं, योग कर रहे हैं, बच्चे क्या, बड़े क्या, नौजवान क्या। सबको मेरे बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज मैंने जो हम ये चीज़ें बना करके देते हैं ना, तो किस तरह से तैयार होते हैं, ये सारे के सारे उनके घटक रखे यहाँ पर कि किस तरह से जड़ी बूटियों को पीस करके अपने घर में ही, ये हल्दी है, ये मुलैठी है, अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, जिसको जितनी मिल जाएं, मंजीठ है, मेथी है, अलग अलग प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम चिरौंजी से लेकर के, ये सब के सब हमारे स्किन को हेल्दी बनाने में। और जो मैं कह रहा था, अब जैसे मोम है, तो ये मोम को ये जो मधुमक्खियाँ जब उससे मध निकाल लेते हैं, उसका हनी निकाल लेते हैं, तो ये जो वैक्स होता है नेचुरल वैक्स होता है, ये केमिकल वाला नहीं होता है। तो ये नेचुरल वैक्स, फिर इसको अलग अलग तरीके के ये सारे पदार्थ आप अपने घर में ही बना सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा था, बनाने के तरीके होते हैं, सबको ऐसे मिला लिया और इसके अंदर फिर ये एलोवेरा का जेल भी मिला दिया। तो ये अभी आप जो इसके अंदर ये देख रहे हो, ये तैयार होता हुआ, फिर ये बाद में बन करके ऐसे तैयार हो जाता है। अपने घर में ही इसको बना सकते हैं और अपने पूरे ये बॉडी बटर सब चीज़ें लोग बाहर से कृत्रिम खरीदते थे, हमने और विदेशों से हजारों रुपए की खरीदते थे। इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है, इसकी फील भी इतनी अच्छी है, कहीं पर भी इसको लगाते हैं तो पूरे बॉडी के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा देखो, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, तो ऐसे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर पर, जिनका पूरा शरीर ही फटता हो, पूरे शरीर पर ही लगा लो। स्वामी जी, अब जाते जाते अपने घर में ही, बिल्कुल दर्शकों के लिए कल हम क्या खास कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं वो बता देते हैं। सर्दियों में जब निगलने में दिक्कत हो, जबड़े में दर्द होने लगे, बोलने तक में परेशानी हो, टॉन्सिल की टेंशन आपको सताए, तो इससे छुटकारा कैसे मिले आपको बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। कल सुबह देखना ना भूलें 7:57 पर हमारे खास कार्यक्रम। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। क्रीम भी हमने देखी अच्छे से तैयार हो गई। और प्रणाम बहुत बहुत मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। और कुछ नहीं मिले तो अपने घर में सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम तेल, इसी को लगा लें और एलोवेरा जेल लगा लें, एलोवेरा जूस पी लें, और नहीं तो कई तेलों का मिला हुआ ये बादाम, अखरोट सारे तेल है, तेजस तैलम लगा लें और उसके बाद स्नान कर लें, मस्त रहें और सब स्वस्थ सुंदर बने। सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सब हमारी बेटियां भी आज खूब स्वस्थ सुंदर बन रही हैं, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, मातृशक्ति की भी जय। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। भारत बंद पर बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।